प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ का तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि बाकी विधायकों के सुर बदले हुए हैं और सड़कों पर उतरकर अपने ही नेता अपनी ही सरकार की कैसी पोल पट्टी खोल रहे हैं, आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाली हूं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि विदेशी यात्रा कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी और उनकी लोकप्रियता सिंगापुर में काफी ज्यादा देखने सुनने को मिली है। एक हॉल जो था वहां पर सिर्फ योगी योगी का नारा चिल्लाया जा रहा था, मोदी से ज्यादा लोकप्रियता। तो क्या मोदी या फिर दिल्ली लॉबी योगी आदित्यनाथ की इस लोकप्रियता को हजम नहीं कर पा रहे? क्या योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक तबका है जो योगी सपोर्टर है, वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही अगले प्रधानमंत्री के तौर पर विराजमान हो। लेकिन दिल्ली वाले तबका जो गुजरात लॉबी है वो ये नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को इस कुर्सी पर बिठाया जाए। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके आपको तमाम खबरों पर ले जाऊंगी कि कैसे उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य का विवाद जो है वो इस कदर बढ़ चुका है कि केस मुकदमा तक पहुंच चुका है। लेकिन मुकदमे के बाद बयानबाजी जो है लगातार देखने सुनने को मिल रही है। उसके साथ ही दोस्तों बिहार भी दिखाऊंगी कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार आने के बाद वहां पर बेरोजगार युवाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही व्यापक जी हाँ तस्वीरें होंगी जो इस वक्त बिहार से निकलकर सामने आ रही है। वहीं झारखंड की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी दोस्तों कि कैसे हमारे देश में विमान हादसा जो है एकदम आम कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हुआ है विमान हादसे में, और अब झारखंड के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आ गया है और वो ऐसा बयान देते हुए नजर आए हैं जिससे प्रशासन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए गए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद के भी बयान आपको दिखाऊंगी। साथ में मोहम्मद दीपक ने क्या शानदार जवाब दिया है मीडिया में बैठकर, वो सब भी आपको दिखाने वाली हूं। और उत्तर प्रदेश का जो विकास है उस पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे जो है विकास के नाम पर लोगों को धूर्त बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को धूर्त बनाया गया है विकास के नाम पर। तो चलिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का तख्ता कैसे पलट हो सकता है, कैसे उनकी कुर्सी छीन सकती है, ये बात खुद बीजेपी के विधायक ने बता दिया है। सड़कों पर उतरकर बीजेपी की विधायक जो हैं अपनी ही सरकार का पोल पट्टी कैसे खोलते हुए नजर आ रही है, जरा इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विकास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अभी सिंगापुर में भी जाकर योगी आदित्यनाथ यही कह रहे थे कि आज से 7 साल पहले 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, कुछ नहीं था, गुंडा राज था, जो है लोग वहां पर डरते थे घरों से निकलने के लिए, कुछ विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, नाली नहीं थी, फलाना नहीं था, ढमकाना नहीं था। लेकिन ये क्या योगी बाबा जी, आप सिंगापुर में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और आपके विधायक फावड़े से 38 लाख की सड़क को खोदते हुए नजर आ रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपका विकास जो मंचों पर है वो सही है या आपके विधायक जो सड़कों पर उतरकर फावड़ा से आपके विकास की धज्जियां उड़ा रही हैं। क्या है ये? आपके विधायक बागी हो गए हैं क्या? आपकी नाक आपकी शान उनके हाथों में है। ये सब आप ही के पार्टी के लोग हैं, ये आपकी पार्टी के विधायक हैं जो सड़कों पर उतरकर फावड़ा चला कर जो रोड बना था 38 लाख रुपए की लागत से, उसको फावड़ा से ही नोच कर उजाड़ कर खत्म कर दिया और दिखाया कि ये है विकास। ऐसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में विकास। भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार चरम पर है और उत्तर प्रदेश में बाबा जी कहते हैं कि भैया हमने तो बहुत विकास किया है। अब हम विधायिका साहब की बात सुन लें, जो विधायिका हैं उनको सच माने जो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने है, या आपके मंचों पर दिए गए भाषण, बीजेपी के जो मंचों पर दिए गए भाषण उसको सत्य माने। सामने तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज़ 24 की तस्वीरें, कोई इधर उधर की तस्वीरें नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को शेयर किया है और लिखा है कि फतेहपुर में बीजेपी विधायक ने फावड़ा से खोद डाली 38 लाख की सड़क। भाजपा विधायक कृष्ण पासवान ने पीडब्ल्यूडी अफसरों को फटकार लगाते हुए भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खोद
डाली निर्माणाधीन सड़क। मतलब योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और विधायक अलग तरीके से अपने लेवल पर जमीन पर उतरकर भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे योगी आदित्यनाथ के विधायक क्या अपनी सरकार का इस तरीके से पोल पट्टी खोलकर नाक नीचा करना चाहते हैं, बागी हो गए हैं। क्योंकि आए दिन तो खबर आती रहती है कि दो तबका योगी आदित्यनाथ में भी बटा हुआ है, एक मौर्य का ग्रुप तो एक बीजेपी जो है योगी आदित्यनाथ का ग्रुप। तो ऐसे में क्या है, ये सब क्या देखने सुनने को मिल रहा है, क्या हो रहा है। चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों कि मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा जो है हर रोज़ पार की जा रही है। जब जब लगता है कि आज मुझे ऐसी खबरें नहीं दिखानी होगी, लेकिन सामने दिखता है कुछ और तस्वीर, कुछ और नज़ारा, दर्द लोगों का, तो वो रहा नहीं जाता मुझसे। और आपके सामने रख रही हूँ ये तस्वीर जहाँ पर इस गांव में मुसल्लों का आना मना है। मेरठ का ये वाक़या है, मेरठ की खबर है, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग चाचा, हाथों के स्लीव्स फटे हुए हैं, चेहरे पर खून लगा हुआ है, शायद मार पिटाई की गई होगी। फेरी वाले हैं बेचारे, उनको कैसे पीटा गया है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। और कहा गया कि फेरी दुकानदार वासित को दबंग मोहित ने गांव में घेर लिया, उसे पूरे गांव में घुमाया, जेब खंगाली और वासित की पिटाई की। वासित थाने पहुंचे हैं इंसाफ के लिए। ये है उत्तर प्रदेश का राम राज्य, जहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म की सारी इंतहा पार कर दी जा रही है। यकीन मानिए, जुल्म की सारी इंतहा इसे ही कहते हैं कि पार कर दी गई है। आए दिन किसी न किसी वजह से बेचारों को पीट रहे, मार रहे, लेकिन हमारी सरकार मंचों पर बड़े बड़े राग अलाप रही है। पटना से आई खबर भी आपको दिखाती हूँ। पटना में कैसे बेरोजगार युवाओं ने जब नौकरी मांगनी शुरू की तो यहाँ पर प्रशासन ने उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मारा है दोस्तों। लाठी डंडों से पिटाई चल रही है, वो बेचारे भाग रहे हैं, लेकिन घेर घेर कर पीटा जा रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि बिहार के पटना में असली वाले चौकीदार पर जमकर लाठी चली है। रिटायर हो चुके चौकीदार ये मांग रहे थे कि इनके आश्रितों को चौकीदार बनाया जाए ताकि इनके घरों के बेरोजगार को काम मिल सके। इसके बाद इन्हें अच्छे से चौकीदार बनाया गया। हिम्मत कैसे हुई काम मांगने की देशद्रोहियों की, उनको घुमा घुमा कर, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, अपना मांगना, अपनी बात कहना कितनी, मतलब नहीं कह सकते हैं आप। अपनी बात को अगर उठाते हैं तो आपके साथ ये सलूक हो रहा है, ऐसे पीटा जा रहा है। और ये बात करते हैं अच्छे दिन का। अच्छे दिन तो छोड़िए, लोगों के बुरे दिन आ गए हैं और ऐसे आ गए हैं कि लोगों को पीटा जा रहा है, जानवरों की तरह मारा जा रहा है। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आपसे प्रदर्शन किया जा रहा है। इस देश में प्रदर्शन करना कोई बैन तो है नहीं। हमारा देश सबसे लोकतांत्रिक देश है, सबसे मजबूत लोकतांत्रिक वाला देश। वहां पर अपनी बात रखने पर सोचिए कैसे पीटा जा रहा है। इंसान की कीमत ही नहीं है दोस्तों, कैसे उनको मारा पीटा जा रहा है, ये सब आपके सामने है। अब चलिए रांची एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाती हूँ, जिसे प्रियंका भारती ने, आरजेडी की प्रवक्ता ने शेयर किया। लिखा कि रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही चार्टर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश हो गया है। सोचिए, चार्टर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश हो गया है। मरीज सहित 7 लोग इसमें सवार थे। मरने से पहले ही इंसान मरने के कगार पर है, लेकिन यहाँ पर सवार थे और प्लेन क्रैश की खबर इतनी आम हो गई है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। एम्बुलेंस प्लेन क्रैश हो जा रही है, कभी ट्रेन हादसा, कभी सड़कों में गड्ढे के कारण हादसा, कभी हवाई हादसा। सरकार कभी भी जवाबदेही अपनी तय कर ही नहीं सकती है कि हम कितने नाकाम हैं। हमारी नाकामी खुल खुल कर, पीट पीट कर, डंका बजा बजा कर कह रही है कि हम पूरी तरीके से जो है देश की जनता को सुरक्षा देने में फेल्योर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शानों में कमी नहीं आनी चाहिए, शान बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि भाई इनके खिलाफ बोलेंगे देशद्रोह का केस ठुकेगा, मुकदमा लगा दिया जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। खैर, आगे अभी मुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसे कई यूज़र्स इस वक्त शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर रेप के एफआईआर के बाद पत्रकार का एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है। पत्रकार रमाशंकर दीक्षित ने बताया कि 18 फरवरी को 3 लोग मेरे पास आए, फिर मेरी बात आशुतोष ब्रह्मचारी से कराई और आशुतोष ने कहा कि मैं अपनी 3 बेटियों से अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगवा दूं। मैंने मना कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि पत्रकार को आना पड़ रहा है और सच लोगों के सामने कहना पड़ रहा है कि उनके साथ ऐसे किया गया, उनको ऐसे धमकाया गया, डराया गया, लालच दिया गया कि कैसे बदनाम करना है। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आगे ये भी कहा मीडिया के सामने कि प्रयागराज में तो हम कैमरों की जद में थे, चप्पे चप्पे पर हर जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ था, हम तो शिविर में गए ही नहीं, पुलिस ने जहाँ छोड़ा था हम वहीं बैठे रहे। ऐसे में यौन शोषण का आरोप लगवाना कितना नीचता की बात है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, फिर सीडी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे गुरुकुल में ये सब हो रहा है, जबकि वो लड़के हमारे गुरुकुल में पढ़ते ही नहीं हैं। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन कर आ गए हैं और खुद को हिंदू हिंदू कहकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की बातें अभिमुक्तेश्वरानंद के जरिए कही जा रही है। आगे उन्होंने अपनी एक शिष्या के सामने, एक भक्त के सामने कहा कि रोना तब जब आपका गुरु गड़बड़ निकल जाए। किसी के षड्यंत्र पर किसी को रोने की आवश्यकता नहीं है, ये साफ तौर पर षड्यंत्र किया गया है। आगे देखिए, मोहम्मद दीपक जो है एबीपी न्यूज़ में गए संदीप चौधरी के शो में, तो उन्होंने जो है इस शो में जाकर साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि दोबारा कुछ ऐसा होता है तो फिर से मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे सिखाया है कि मुझे जवाब सिर्फ ऊपर वाले को देना है। ये असली हिंदू है दोस्तों, ये इसे असली हिंदू कहा जा सकता है कि देखिए इंसानियत कितनी कूट कूट कर दीपक के अंदर भरी हुई है। भगवान के ही आगे जवाब देना है, किसी के आगे आपको जवाब देना नहीं है। आप लाख छल कपट साजिश षड्यंत्र कर लें, नफरत फैला लें, लेकिन ऊपर वाले के सामने तो आपको जवाब देना ही है। पूरी ज़िंदगी आप यहीं नहीं रहने वाले हैं, ऊपर भी मुंह दिखाना है। इसीलिए अपने कर्म को अच्छा करो तो फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन वो नफरती चिंटू कहाँ सुनते हैं, उनको तो लगता है कि भैया आज हमने नफरत फैला लिया तो कल हमको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ज़मीन वाले फल की चिंता मत कीजिए, ऊपर के फल की चिंता कीजिए कि भगवान के सामने आप कैसे मुंह दिखाएंगे। सीखिए दीपक से कि वो क्या कह रहे हैं और कितनी शानदार और बेहतरीन जवाब जो है दीपक के ज़रिए कही गई है। आगे दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के एक और भ्रष्टाचार का जो है पोल कैसे खुला है। इस पोल को इंडिया टुडे के ज़रिए खोला गया है और सुप्रिया श्रीनेत ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में उड़ान योजना के तहत खूब तामझाम से शुरू किया गया 7 नया एयरपोर्ट में से 6 नए एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रीवस्ती, मुरादाबाद, कुशीनगर, इनमें से अधिकांश का उद्घाटन चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उड़ानों को बंद कर दी गई। वजह कम मांग, कम कनेक्टिविटी, तकनीकी समस्या, एयरलाइंस को फ़ायदा नहीं। अब सोचिए, करोड़ों रुपए खर्च करके एयरपोर्ट दिया गया, खूब गाया गया, गोदी मीडिया भी खूब नाचने लगी कि भैया विकास ही विकास, विकास ही विकास। लेकिन कुछ सालों बाद विकास की ऐसी पोल फट रही है, ऐसा डंका पिट रहा है कि 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के। ऐसे विकास हो रहा है। देखिए विकास, करिए विकास विकास। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।